कहते हैं, मैक्रोफेजेस भी फेगोसाइटिक है और इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है तो उसको पीसीस में कन्वर्ट करके अपने एंटीबॉडी में या अपने एंटीना पर ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं दूसरे मतलब सेल्स को। ठीक है। दूसरी बात है लार्जर देन मोनोसाइट, इसका साइज मोनोसाइट से थोड़ा बड़ा होता है। एक्टिवेट अगेंस्ट पैथोजन, दे हैव टोल लाइक रिसेप्टर, ये पैथोजन के खिलाफ एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं। टोल लाइक वो रिसेप्टर होते हैं जो कि हर पैथोजन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस असल में ये जो आपके पास ये जो सेल होते हैं ये वाले, इसके बॉडी में एंटीना होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर कभी कभार क्या होता है, कोई बैक्टीरिया जब इस पर आ जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये इसके एक्टिवेशन की वजह से ये मज़ीद कभी कभार तो ये डिवाइड हो जाते हैं, या कभी कभार ये एंजाइम्स को सिक्रीट करके दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन माउथ फॉर 1 ईयर, माउथ में ये आपके पास सालों तक रह सकते हैं। इंजेस्ट द डेथ होस्ट सेल थस क्लीन अप द प्रोसेस, होस्ट सेल जब डेथ हो जाते हैं आपके बॉडी में तो ये उसको भी इंजेस्ट करते हैं, उसको भी इनगल्फ करते हैं। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो डेथ सेल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरह आपका बॉडी जो डेथ सेल से होगा वो साफ़ हो जाएगा। तो ये पहला डायग्राम भी आपके पास मैक्रोफेजेस है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा डायग्राम भी मैक्रोफेजेस, और ये दिस इज़ द रियल पिक्चर, ये वाला जो है ये रियल पिक्चर ऑफ द डेंड्राइटिक मोनोसाइट मैक्रोफेजेस है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? हैविंग मल्टी लोब न्यूक्लियस i.e. अप टू 5 लोब्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका न्यूक्लियस अगर आप देख ले तो इसके लोब आपके पास 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी वजह से इसको हम मल्टी लोब न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस को हम मल्टी लोब न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी वजह से इस सेल का दूसरा जो नाम है वो है आपके पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों? पॉली का मतलब है मेनी, मॉर्फो का मतलब है स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस। तो मेनी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ब्लड में अगर इसका वॉल्यूम देख ले तो 60 to 70%। नंबर इंक्रीज्ड, अब ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जब होता है तो उन दोनों टाइम में इसकी नंबर इंक्रीज हो जाती है। और इसके लिए जो हार्मोन होता है वो है GCSF। ठीक है। इसका जो शेप अगर आप देख ले तो स्फेरिकल है, 12 to 15 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। लाइफ स्पेन अगर आप देख ले तो 8 डेज इसकी लाइफ स्पेन है टिश्यू में। ठीक है। सर्कुलेशन, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होगा, टिश्यू में तो 8 डेज है, लेकिन अगर ब्लड में ये सर्कुलेट करता है तो 6 to 12 आवर। ठीक है। अब टिश्यू में इसलिए क्योंकि टिश्यू में ज़्यादातर माइक्रोब्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो लिहाजा ये 8 डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन सर्कुलेशन में चूँकि कभी कभार माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर इसका लाइफ स्पेन थोड़ा कम होता है टिश्यू के बनिस्बत। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं फर्स्ट सेल टाइप्स दैट डिफेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस एजेंट, हर इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ ये एक्टिवेट होता है। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास हो गए ये बैक्टीरिया, फंजाई, हर किस्म का बैक्टीरिया हो गया, हर किस्म का फंजा हो गया, तो हर किस्म के माइक्रोब्स के खिलाफ ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। 2 ग्रेन्यूल्स, इसमें आपके पास 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एजोरोफिलिक ग्रेन्यूल, जिसमें आपके पास कैटेलिसिडीन और डिफेंसिन्स होते हैं, और ये दोनों जो है माइक्रोसाइडल इन नेचर होता है, मतलब माइक्रोब्स को किल करते हैं। साइडल का मतलब है किल करना। दूसरा जो ग्रेन्यूल होता है उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेन्यूल, जिसमें लाइसोजाइम, कोलिजिनेस और एलेस्टेस होते हैं। इनका भी यही सेम रोल है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं दीज ग्रेन्यूल्स डू नॉट स्टेन स्ट्रांगली विद आइदर बेसिक और एसिडिक डाइज। अब ये जो ग्रेन्यूल है ये स्ट्रांगली मतलब ना तो बेसिक को पकड़ता है जो ख़ास किस्म के कलर्स होते हैं, ना ही एसिडिक कलर को ये पकड़ते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास इज़िनोफिल्स और ये जो बेजोफिल होते हैं वो कलर को पकड़ते हैं, लेकिन ये इसी तरह बेसिक और एसिडिक कलर को नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना। और इसमें जो कलर है वो आपके पास एजियोसिन और हेमेटोजाइलिन। ठीक है।
विच डिस्टिंग्विशेस न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स फ्रॉम बेसोफिल एंड यूजोफिल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं वो तो ना बेसिक स्टेन को पकड़ते हैं, बेसिक कलर को ना वो रिटेन कर सकता है, और ना ही ये एसिडिक कलर को रिटेन करता है। इसी वजह से ये बेसोफिल और इज़िनोफिल से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये है इसका आपके पास स्ट्रक्चर। यह न्यूट्रोफिल है, आप देख सकते हैं। तो ये देखो मल्टी लोब है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी कभार ये जो न्यूक्लियस है, ये आपके पास इसका न्यूक्लियस है, कभी कभार ये 3 लोब्ड होते हैं। तो अगर ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें, जो कि एक रियल डायग्राम है, जब आप इसको स्टेन करें तो ये आपके पास देखो 2, 3 अप टू 5 हो गए, कभी 6, कभी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये 5, 3, 2 तो मल्टी लोब न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा जी।